अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज जैसे कि मैंने बताया कि मैं चिन्योट आया हुआ था और फैसलाबाद के हमारे साथी हैं जनाब नवीद हुसैन साहब। नवीद भाई बहुत शुक्रिया आपका, आप यहाँ साथ बैठे हुए हैं और हम बात कर रहे हैं। दोस्तों, नवीद भाई का तारुफ, नवीद हुसैन का तारुफ यह है कि ये हमारे साथी हैं और जो आप देख रहे हैं मंशूर निकल रहा है और मंशूर जो है आपके हाथों में पहुंच रहा है हर महीने की शुरू में और पहले हफ्ते के अंदर। इसका बहुत ज़्यादा इन्हिसार जो है पूरे का पूरा जो है वो नवीद के ऊपर है। पाकिस्तान मज़दूर महाज के से लंबी वाबस्तगी, पाकिस्तान मज़दूर महाज को बनाना फैसलाबाद के अंदर, ये सारा काम, ये सारी जिम्मेदारी जो है नवीद की है। नवीद बताओ कैसा, क्या क्या लग रहा है मंशूर की पूरी जिम्मेदारी जो आप उठा रहे हो, मैनेजिंग एडिटर हो मंशूर के, तो किस तरह काम कर रहे हो? पूरी पूरी जिम्मेदारी और पूरी लगन के साथ और पूरे कमिटमेंट के साथ जो है मंशूर पहले हफ्ते में जो है आप पहुंचा देते हो, मुझे कराची में भी मिल रहा होता है, पूरे शहरों में जो है आप भेज रहे होते हो। तो किस तरह ये पूरी टीम के साथ काम कर रहे हो, सिंगल हैंडेडली काम कर रहे हो, क्या मोटिवेशन है? जी कामरान अब्बास साहब, सबसे पहले तो मैं आपका बेहद मशहूर हूँ कि आपने ये मौका दिया कि आपकी वसातत से हम दोस्तों से राब्ते में हैं। सबसे पहले तो मैं एक बात का इजहार ज़रूर करूँगा। ये ठीक है, अभी करंट सूरत हाल में मंशूर जैसे भी निकल रहा है, लेकिन मेरे तबके और मेरे जैसे लोगों की, और ख़ास तौर पे मेरी, तो मैं समझता हूँ बड़ी खुश नसीबी है कि मैं अपने इब्तदाई दौर में एक ऐसी टीम का हिस्सा बना जिसकी सरपरस्ती कामरेड तफ़ैल अब्बास साहब कर रहे थे। और इस मुल्क में मतलब जब मैं इस टीम का हिस्सा बना हूँ तो मैं बिल्कुल मतलब इन नज़रियात से, इस तबक़ाती सियासत से उस तरह से बिल्कुल वाकिफ़ नहीं था। मैं करोड़ करोड़ शुक्र अदा करता हूँ कुदरत का कि ज़िंदगी में ऐसे लोगों का साथ मिल गया और बहुत छोटी उम्र में मैं इस सारी टीम का हिस्सा बना। रही बात मंशूर की, तो ये आज तो मेरे लिए बहुत बड़े एजाज़ की बात है। मतलब वो मंशूर जिसने इस मुल्क में कई दहाइयों में और कई नस्लों की तरबियत की। आज मैं इतना खुशकिस्मत आदमी हूँ कि उस मंशूर को तफ़ैल अब्बास साहब, शफ़ीक साहब, ज़की अब्बास साहब, अज़हर अब्बास साहब और उन जैसे और बहुत से सीनियर लोग जिन्होंने इस मंशूर का आगाज़ किया, इसकी बुनियाद रखी, और आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं मतलब उस सारे एक सिलसिले को लेके, आप कामरान अब्बास साहब जो अभी चीफ़ एडिटर हैं आप मंशूर के, शौकत चौधरी साहब एडिटर हैं, मैं मैनेजिंग एडिटर हूँ, शमीम चौधरी साहबा वो इसकी सब सब एडिटर हैं। तो उनकी सरपरस्ती में ये सारा कुछ हम कर रहे हैं, ये मेरे लिए बड़े एजाज़ की बात है। अच्छा लगता है काम जी करना ये? बहुत अच्छा लगता है। मतलब इससे पहला मेरा एक एक्सपीरियंस है, जब कराची से मंशूर आता था तो मैं मंशूर लेके जब फैसलाबाद में और बाकी शहरों में लोगों के पास गया हूँ तो मुझे इतनी मोहब्बत मिली। मतलब आपकी आपकी सोच होएगी कि मैं जहाँ कहीं मंशूर की कॉपी ये लेके नई गया हूँ कॉपी ना। जो अभी जो जी निकलना जी शुरू। जी जी, अभी से पहले भी, अच्छा पहले मतलब भी, हाँ पहले जाहिर है, से, पहले तो पहले से जाहिर है। मतलब जब कराची से मंशूर आता था तो मतलब मैं वो मंशूर लेके लोगों के पास जाता था तो लोग मतलब खड़े होके मुझे मिले, मैं उन्हें बिल्कुल नहीं जानता, वो मुझे नहीं जानते, लेकिन जब मैंने अपना तारुफ ये कराया कि जनाब मैं आपको मंशूर देने आया हूँ, तो मतलब उतने उन लोगों ने इतना प्यार किया। मतलब किसी ने कहा मेरे दादे की तफ़ैल अब्बास साहब से जो थी ना वो एक अकीदतमंदी थी, मेरे बाप की एक मोहब्बत थी, मतलब मेरी उनके साथ एक मोहब्बत थी, मेरी तरबियत उन्होंने की, मेरे वालिद की तरबियत उन्होंने की। तो अभी जब इस सफ़र को हमने दोबारा से तफ़ैल अब्बास साहब, ज़की साहब और कराची की हमारी टीम, बहुत सीनियर लोग, मतलब सदीकी साहब, उनके थोड़ा मतलब कुछ दोस्त, कुदरत का ये एक निज़ाम है कि उनकी वफ़ात हो गई, कुछ लोग उस तरह से एक्टिव ना रहे, तो एक गैप आया मंशूर के छपने में। अभी उस गैप के बाद दोबारा से हमने इसको ये मई 2023 से इसको शुरू किया।
तो ये एक अच्छा एक्सपीरियंस है। मैं बार में मतलब मेरे लिए ये बड़े फ़ख्र की बात है। चलो, और नवीद, जिस तरह का रिस्पांस आपने बताया है कि जी पहले मिलता बहुत था, अच्छा, अभी भी। अभी भी मिल रहे जी लोग। अभी भी बहुत मतलब ऐसा ऐसे वाकयात भी मौजूद हैं कि मंशूर की कापी दी है तो बंदे ने उसको चूम के माथे से लगाया, उसने कहा यार शुक्र है आप लोगों के इस काम से इस बात का अंदाज़ा हो गया कि तफ़ैल अब्बास साहब की जो तरबियत थी, उनकी जो इस तबके से वाबस्तगी थी, और उन्होंने जिन लोगों को पैदा किया, उन्होंने एक कामयाब ज़िंदगी गुजारी। और आप लोगों का मंशूर को छापना इस बात की दलील है कि तफ़ैल अब्बास साहब ने तबकाती जद्दोजहद का जो पौधा पाकिस्तान में लगाया और उसकी जिस तरह से आबियारी की, और आप लोगों की मौजूदगी उन्हीं की उस मेहनत का जो है समर है। और ये बहुत अच्छी बात है मतलब। और वो लोगों ने मतलब उसको इतना प्यार किया, वो समझते हैं कि मंशूर ने हमेशा उनकी सियासी नज़रियाती तरबियत की, और ये एक सिलसिला दोबारा से शुरू हुआ। अच्छा, बहुत अप्रिशिएट किया लोगों चलो, ने। बहुत अच्छी बात है। जी अच्छा, जिस तरह तुम ये पूरी तारीख बयान कर रहे हो जी मंशूर जी की, मैं अपनी बात बता रहा हूँ जी कि नाम लिखा हुआ है मेरा जी उसके जी ऊपर, जी इतनी जी बड़ी क्यों नहीं, हाँ जी जिम्मेदारी हाँ है। जी हाँ जी हाँ मगर मुझे बड़ा डर लग रहा होता है, क्योंकि जो मेयार था पहले मंशूर का, और उसको हम मैच कर पा रहे हैं या क्या? क्या उसके बारे में क्या सोचते हो, और जी उसको क्या समझते हो? जी देखें, जिन कायदीन का मैं जिक्र कर रहा क्योंकि हूँ। क्योंकि जी लोग जो जी हैं जी वो जी एक्सपेक्ट जी करेंगे। देखते हैं आप मतलब मेरे पास ये एक्सपीरियंस मौजूद है। मैं ये नहीं है कि अभी हमने इसको छापना शुरू किया है तो इस हवाले से बात करूँगा। इससे पहले का एक्सपीरियंस भी मेरे पास मौजूद है कि पूरे मुल्क में क्या पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ उर्दू लिखी पढ़ी जाती है और हम मंशूर जहाँ जहाँ तक पहुँचा सके, लोगों ने उसके टाइटल से लेके उसके आखिरी इश्तहार तक मंशूर के एक एक लफ्ज़, एक एक सफ़े और एक एक आर्टिकल, एक एक हरफ को डिस्कस किया, और लोग मंशूर को एक मेयार के तौर पे पेश करते हैं। यानी एक मैं मिसाल, बहुत सी मिसालें हैं। मतलब पिछले दिनों ये एमफिल का कोई एक मुकाला था वहाँ फैसलाबाद में, तो वो बच्चे को टीचर ने कहा कि यार ये इस मौजू पे, वो एक अदबी मौजू था, कि इस पे तुम लिखोगे। तो उसने कहा कि सर ये तो आप बहुत पहले से शुरू कर रहे हैं, तो मैं इतनी सारी मालूमात कहाँ से लूँगा। उन्होंने उसको कागज़ पे लिख के दिया कि कराची से एक अवामी मंशूर छपता था, वो लो और उससे आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। उसने कहा जी मैं ये किधर से लूँ? वो कहता यार हुसैन नवीद नाम का एक बंदा है फैसलाबाद से, उससे वो लो ना। और फिर उन्होंने अपने घर से को मतलब बहुत कोई सा मतलब कुछ कह लें 25 साल पहले की कापियां कुछ घर से 3-4 उसको ला के दी, और बाकी चीज़ें मैंने तो मतलब मंशूर का वो जो मेयार है, वो लोगों की तरबियत, लोगों की आगाही और सियासी जो वाबस्तगी लोगों की है, उस हवाले से एक मेयार वो हमारे पास भी मौजूद है, लोगों के पास भी मौजूद है। सो हम कोशिश की है हमने कि हम उस मेयार को बरकरार रखें। हम कोशिश शायद की। उस पर पूरा तो ना उतर सकें, लेकिन कोशिश करेंगे कि लोगों की जो उससे तवक्कुआत हैं, उसके टाइटल से लेके उसके आर्टिकल्स तक हम उस पर पूरा उतरने की कोशिश चलें, करेंगे। ज़बरदस्त। अच्छा, अब ज़रा थोड़ा मज़दूर मास की तरफ आते हैं। जी मज़दूर जी मास भी टाइम मिलता है उसको भी देखने का पूरा पूरा, क्योंकि आप जनरल सेक्रेटरी भी हो जी मैं पाकिस्तान पंजाब मज़दूर, का जनरल ये सेक्रेटरी हूँ। जी पंजाब जी का। जी हाँ जी हाँ जी। तो ये भी दोस्तों की मैं समझता हूँ, ये भी ये मैं एक बात कहा करता हूँ अक्सर लोगों से कि देखें मेरा बहुत लोअर क्लास तबके से तल्लक है। नहीं, ये लोअर क्लास अजी करने का। मैं गुजारिश करता हूँ, ज़िंदगी की कुछ सच्चाइयाँ होती हैं उनको कबूल करना चाहिए। मतलब मैंने जो सफ़र किया है इस सारे मामलात में, मैं अपने घर से निकला हूँ तो मैं अक्सर लोगों को, शहर में सबको, फैसलाबाद के लोग जानते हैं इस बात को, मैं अक्सर ये बात कहता हूँ कि मेरी पैदाइश की वजह पाकिस्तान मजदूर महाज है। यानी मुझे लोग मतलब मुझे हुसैन नवीद कहें या पाकिस्तान मजदूर महाज के, मेरी ज़िंदगी का कोई अमल उससे कटा हुआ नहीं है। अदबी तौर पे मतलब लिखने का शौर वो भी मंशूर से मिला, तफ़ैल अब्बास साहब से मिला, शौकत चौधरी साहब की तरबियत से मिला। अदबी हवाले से शहर में एक पहचान है। हल्का अरबाब ज़ौक़ का मैं सेक्रेटरी रहा हूँ, बहुत सी तंजीमों का सेक्रेटरी
रहा हूँ, बहुत सी तंजीमें फैसलाबाद में अदबी हवाले से चलाई है। उनका काम भी आ जाके जुड़ता है जाके पाकिस्तान की सियासी एक्टिविटी से। और फिर हमने बज़्म मंशूर वो भी मतलब शौकत जोशी साहब के साथ मिल के, ज़की साहब के साथ मिल के हमने तय करके वो सारा किया। और फिर एक वक्त में हमने बज़्म मंशूर को पूरे पाकिस्तान और ख़ास तौर पे पंजाब के तमाम शहरों तक फैलाया। उसमें अभी भी हम दोबारा से राब्ते कर रहे हैं। पाकिस्तान मज़दूर महाज़ की तंजीम साजी, यानी 32 अज़ला पंजाब के जो हैं उनमें 30-31 में हमने अपने यूनिट्स बनाए। और मतलब अभी हमने एक गैप रहा थोड़ा सा, मतलब उसमें बहुत से कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बड़ी तफसील से डिस्कस करने वाली है। उसमें कुछ कुदरती कुछ को तौर पे कुछ मामलात हुए, कुछ में हम में भी कोई कमियां कोताहियाँ होती हैं अपने। तो मैं बात कर रहा था कि वो जो तबके की बात है, मुझे अपने तबके का शऊर पाकिस्तान मज़दूर महाज़ और तुफ़ैल अब्बास साहब की टीम से मिला। अब वो बात जो आपका सवाल था, तो उस हवाले से उन सारे हालात में, उन सारे मामलात के दरमियान में हमने अपनी ज़िंदगी भी बसर की। अपनी तलीम तरबियत से लेके अपने घर बार तक अपनी फैमिली से जुड़े हुए लोग हैं, फैमिलियों के जो मसाइल हैं, मामलात हैं। इसके बावजूद मतलब मेरी ज़िंदगी थोड़ी शहरी ज़िंदगी है, उससे बाहर का कोई मेरा सफ़र नहीं था। तो उस हवाले में हमने फैसलाबाद में यूनियन कौंसल की सतह पे तमाम यूनियन को, यानी आज फैसलाबाद की एक वक्त था कि मैं बिल्कुल अकेला था फैसलाबाद। और मेरे साथ एक और हादसा भी हुआ कि फैसलाबाद में बहुत काम रहा पाकिस्तान मज़दूर महाज़ का। फैसलाबाद का वो वाहिद ग्राउंड जिसको आम पब्लिक के जलसे के तौर पे एक बहुत बड़ा मेयार समझा जाता है कि कोई पार्टी उस ग्राउंड को भर ले तो वो उस वक्त इस मुल्क की बड़ी सियासी पार्टी होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मतलब पाकिस्तान मज़दूर महाज़ ने उस धोबी घाट के जलसे को भरा हुआ है, उस ग्राउंड को पाकिस्तान मज़दूर महाज़ ने भरा हुआ है। ये एक तारफ़ है फैसलाबाद में पाकिस्तान मज़दूर महाज़ का। लेकिन वो काम उस तरह से नहीं रहा, कुछ दोस्त चले गए, कुछ और मामला। एक इंडस्ट्रियल शहर है, बहुत काम की गुंजाइश मौजूद है, बड़ा सारा कुछ है, तो अपने तौर पे हम लगे हुए हैं। तो ये इस सारे मामले में मेरे साथ एक हुआ कि मेरी बिल्कुल इब्तिदा थी और मैं 2-3 दफ़ा फैसलाबाद में बिल्कुल अकेला हो गया। तो मतलब ना कोई मेरी उंगली पकड़ने वाला है, ना कोई मुझे समझाने वाला है, ना मैं किसी को जवाब दे हूँ सिवाय अपनी पार्टी के। तो फैसलाबाद में मैं 3 दफ़ा मेरे साथ ये मिसहैप हुआ और तीनों दफ़ा मैंने उस सफ़र को बिल्कुल ज़ीरो से शुरू किया और हमने हर दफ़ा पाकिस्तान मज़दूर महाज़ की शानदार टीम बनाई फैसलाबाद में। अभी भी पाकिस्तान मज़दूर महाज़ फैसलाबाद की पूरी तंजीम मौजूद है। मुख्तलिफ़ यूनियन कौंसलों में हमारे दोस्त मौजूद हैं। एक वक्त में हमने थोड़ा इलेक्शन का वो प्लान किया, उसमें हमने कौंसलर, लेबर कौंसलर की सतह पे मुख्तलिफ दोस्त दिए, उनमें से कुछ जीते भी। शौकत जोशी साहब उस सारे मामलात का हिस्सा रहे, बाकी दोस्त रहे। तो अभी भी फैसलाबाद में पाकिस्तान मज़दूर महाज़ की जो तंजीमी शक्ल है वो काफ़ी बेहतर है। लेकिन ये थोड़ी कमी हुई है कि उसमें अभी हम वो जो एक हमारा था ना कि छोटे छोटे फंक्शन, कुछ जलसे जुलूस, उसमें कुछ कमी हुई है। ये हम अगले साल से हमने प्लान किया है, दोस्तों के साथ सारी मीटिंग्स चल रही हैं, रेगुलर मीटिंग्स हो रही हैं, इसको हम एक शक्ल दे रहे हैं। चलिए नबीद, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और आपकी पूरी रिपोर्ट जो है वो सुन के, और दोस्तों ने भी सुना। और हम ये ख्वाहिश करेंगे और ये तमन्ना है हमारी कि अगली दफ़ा जब हम बात करें तो आपकी हर यूनियन काउंसिल के अंदर जो है तंजीम मौजूद हो, हर पंजाब के ज़िला के अंदर जो है तंजीम हो और आपका काम इसी तरह आगे बढ़ता रहे। अच्छा नवीद, जाते जाते मैं सिर्फ एक आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि कोई अपनी अच्छी सी नज़म जो है वो हमारे सुनने वालों को सुना दो। और ये दोस्तों को भी मैं बताता चलूँ, नवीद हुसैन जो है बहुत अच्छी शायरी भी करते हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये नज़म पसंद भी आएगी। जी बहुत शुक्रिया सर। मैंने गज़ल भी लिखी, नज़म भी लिखी, नसरी अभी नज़म आप भी क्या लिखी। क्या सुना रहे मैं हो? आपको एक नज़म पेश कर देता हूँ। मैं समझता हूँ कि उसमें वो जो एक शौरी फ़िक्र है आपको नज़र आएगी, वो सारी की सारी मतलब पाकिस्तान मज़दूर महाज़ की इस जद्दोजहद के नतीजे में वो एक शौरी सफ़र भी है ना। तो वो उसका नवान है कि तुम हमें उलझा नहीं सकते, वाह, तुम हमें उलझा नहीं नहीं सकते। सकते
ए अंधी तारीख के दीमक ज़दा लोगों, वाह ए अंधी तारीख के दीमक ज़दा लोगों, तुम हमें उलझा नहीं सकते। हमने तो वो ज़िंदगी आगाज़ की है वाह जहाँ यारों की धड़कनें ठहर भी जाएं तो दुश्मनों के हौसले बढ़ नहीं पाते। वाह हमने तो वो ज़िंदगी आगाज़ की है जहाँ बेटियों की चादरें हमारी हथेलियों के लम्ब से ताबीर होती हैं। वाह हमने तो वो ज़िंदगी आगाज़ की है जहाँ बेटियों की चादरें हमारी हथेलियों के लम्ब से ताबीर होती हैं, जहाँ बेटों की मुकद्दस बगावतों पर बेनिशां माएँ वजूद पाती हैं, सलीबें मुस्कुराती हैं। वाह 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 तुम हमें उलझा नहीं सकते ए अंधी तारीख के धीमक ज़दा लोगों, हमने तो वो ज़िंदगी आगाज़ की है जहाँ किसी मोजज़े का शाइबा तक नहीं होता। आईना तस्खीर होता है, रोशनी ईजाद होती है। वाह हमने तो वो ज़िंदगी आगाज़ की है जहाँ हम अपने होने का सुराग पाकर ज़मीं में दलील बोते हैं तो नस्लें लहलहाती हैं। वाह ए अंधी तारीख के दीमक ज़दा लोगों, तुम हमें उलझा नहीं सकते। हमने तो वो ज़िंदगी आगाज़ की है जहाँ हम अपने होने का सुराग पाकर ज़मीं में दलील बोते हैं तो नस्लें लहलहाती हैं। वाह वाह नवीद, बहुत शुक्रिया नवीद आपका। और फिर अगली दफ़ा दोबारा हाँ, आपसे जी, मुलाकात है। बहुत शुक्रिया। मेहनत कश इस दुनिया से जब अपना हिस्सा मांगेंगे, एक बाग नहीं एक खेत नहीं हम सारी दुनिया मांगेंगे, एक बाग नहीं एक खेत नहीं हम सारी दुनिया मांगेंगे।